अब उस ज्ञानी भक्त की दुर्लभता बतलाने के लिए भगवान कहते हैं, बहुना जन्म न मनते ज्ञानवन्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान का प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बचता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ बहुना जन्म न मनते का अभिप्राय है। का क्या अभिप्राय है? जिस जन्म में मनुष्य भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है, वही उसके बहुत से जन्मों के अंत का जन्म है। क्योंकि भगवान को इस प्रकार तत्व जान लेने के पश्चात उसके पूर्ण जन्म नहीं होता, वही उसका अंतिम जन्म होता है। जय श्री कृष्ण। यदि ये अर्थ मान लिया जाए कि बहुत जन्मों तक सकाम भाव से भगवान की भक्ति करते करते उसके बाद मनुष्य भगवान को एकांतिक ज्ञानी भक्त होता है, तो क्या हानि है? ऐसा मान लेने से भगवान के अर्थार्थी आर्थ और जिज्ञासु भक्तों के बहुत से जन्म अनिवार्य हो जाते हैं। परंतु भगवान ने स्थान स्थान पर अपने सभी प्रकार के भक्तों को अपनी प्राप्ति होना बतलाया है और वहाँ कहीं भी बहुत जन्मों की शर्त नहीं डाली। अवश्य ही श्रद्धा और प्रेम की कम से शिथिल साधन होने पर अनेक जन्म भी हो सकते हैं, परंतु यदि श्रद्धा और प्रेम की मात्रा बढ़ी हुई हो और साधन में तीव्रता हो तो एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसमें काल का नियम नहीं है। यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? भगवान ने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में विज्ञान सहित जिस ज्ञान के जानने की प्रशंसा की थी, जिस प्रेमी भक्त ने उस विज्ञान सहित ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तथा तीसरे श्लोक में जिसके लिए कहा है कि कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है, उसी के लिए यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग हुआ है। इसीलिए 18वें श्लोक में भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार भगवान का क्या भजन करना क्या है? संपूर्ण जगत वासुदेव का ही स्वरूप है। वासुदेव के सिवा और कुछ है ही नहीं। इस तत्व प्रत्येक और अटल अनुभव हो जाना और उसी में नित्य स्थित रहना, यही सब कुछ वासुदेव है। इस प्रकार से भगवान का भजन करना है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका ये अभिप्राय है कि जगत में प्रथम तो लोग की भजन की और रुचि ही नहीं होती। हजारों में किसी की कुछ होती है तो वह अपने स्वभाव के वश शीतल प्रयत्न होकर भजन छोड़ बैठता है। कोई यदि कुछ विषय प्रयत्न करता भी है तो वह श्रद्धा भक्ति की कमी के कारण कामनाओं के प्रभाव में उसको बहाता रहता है। इस कारण वह भी भगवान को तत्व से जान नहीं पाता। इसी से ये सिद्ध है कि जगत में भगवान को तत्व से जानने वाला महापुरुष कोई विरले ही होते हैं। अतएव यही समझना चाहिए कि इस प्रकार के महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। ऐसा महात्मा यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका बहुत बड़ा सुयोग समझना चाहिए। देव ऋषि नारद जी ने कहा है, महत्सु दुर्लभो गम्यो मो महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगमय और अमोद है। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी।